ज्यादातर सब्जियां उगाते रहते हैं। उन सब्जियों को कीड़े नहीं लगना करके बहुत ज्यादा कीड़े मारने की दवाई छिड़कते थे। वो लोग हद से ज्यादा दवाई छिड़कने के कारण वो सब्जियां बहुत हानिकारक बन जाते हैं। किसान वो सब्जियों को पड़ोस के गांव में सब्जी मंडी में बेचते रहते हैं। उस सब्जी मंडी से लोग सब्जी भाजी खरीद कर खाना पकाते थे। वो खाने के बाद उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। इससे वो लोग उस सब्जी मंडी में सब्जी भाजी बेचने वाले से झगड़ा करना शुरू करते हैं। इससे वो सब्जी मंडी वाले विराजपुर से आने वाली सब्जी भाजी लेना बंद कर देते हैं। उनके दुकान के आगे नो विराजपुर वेजिटेबल सोल्ड हियर करके बोर्ड लगाना शुरू करते हैं। इससे विराजपुर के किसान आंदोलन पर उतरते हैं। उतना ही नहीं, विराजपुर में करंट की समस्या बहुत ज्यादा थी। रोज कम से कम 2 घंटे भी करंट नहीं रहता था। इससे किसान के मोटर का पानी रुक जाता था। लाइट्स फैन बंद रहते थे, जिससे हवा नहीं लगने से लोगों की हालत खराब होती थी। एक तरफ करंट के नहीं रहने से और दूसरी तरफ सब्जियां लेने वाले नहीं रहने से विराजपुर के किसानों की परिस्थिति दिन ब दिन खराब हो रही थी। ऐसे रहते हुए एक दिन उस गांव में एक महंगी कार आकर रुकती है। उसमें से एक सूट बूट पहनकर एक लड़का उतरता है। वो सभी लोगों को बुलाकर, मेरे प्यारे भाइयों, मेरा नाम संतोष राणा है। इस गांव में उत्तर साइड में 100 एकड़ जमीन किसकी है पता है क्या? वो मेरी ही है, ऐसा कहता है। तो एक किसान, हाँ जी, वो जमीन कई दिनों से खाली पड़ी है, इसके मालिक आप ही हो क्या? ऐसा कहता है। संतोष, हाँ जी, वो जमीन मेरी ही है, मेरे पिताजी ने मुझे दिए सो जमीन है वो, ऐसा कहता है। एक किसान, तो अभी वहाँ पर खेती करने के लिए आए हो क्या बेटा तुम? ऐसा कहता है। संतोष, नहीं जी, वो जमीन आप लोगों से साफ करके उपजाऊ बनाने के लिए आया हूँ। मैं एक बड़े सॉफ्टवेयर कंपनी में काम कर रहा हूँ, पर तुम्हारे लिए वो नौकरी छोड़कर आया हूँ। उसका कारण क्या है वो आपको बाद में बताऊंगा। मेरी जमीन में मैं सोलर प्लांट बनाने जा रहा हूँ। इसकी वजह से अपने गांव की करंट की समस्या खत्म हो जाएगी। वैसे ही वहाँ पर सोलर प्लांट के नीचे सब्जियां उगा लो, पर वो रासायनिक खाद के बगैर उगाना होगा, यानी ऑर्गेनिक सब्जियां। वैसे आप लोग करते करके मुझे जबान दिए तो मैं वहाँ तुमको फ्री में सब्जी उगाने की परमिशन दूंगा। उन सब्जियों को मार्केट में बेचने की जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दो। तो बोलो, तुम लोगों को मंजूर है क्या? कहता है। तो एक किसान, अरे वाह, ये सच है क्या? आप हमारे लिए इतना अच्छा काम कर रहे हो तो हम क्यों नहीं बोलेंगे जी। निस्वार्थ भावना से जो आप काम कर रहे हो उसको हम मंजूरी दे रहे हैं, ऐसा कहता है। वो सुनकर संतोष बहुत खुश होता है। ऐसे उस 100 एकड़ में सोलर प्लांट बनवाता है। वहाँ पर किसान लोग सब्जियां उगाना शुरू करते हैं। वहाँ पर बगैर रासायनिक खाद के वहाँ पर बहुत अच्छे से सब्जियां उगते हैं। गांव में अब उस सोलर प्लांट की दया से बिजली मिल रही थी। इससे लोग बहुत खुश हो रहे थे। उगे हुए सब्जियों को एक ट्रक में ले जाकर किसान के साथ संतोष मार्केट में आता है। वहां मार्केट वालों से, बाबूजी, इतने सालों में हमारे विराजपुर के लोग जाने अनजाने में बहुत ज्यादा रासायनिक खाद छिड़क कर सब्जियां भाजी खराब कर रहे थे। लोगों की शिकायत का कारण बने वो लोग। अब अपनी गलती जानकर देखो, इन सब्जियों को बगैर रासायनिक खाद के उगाए ये ऑर्गेनिक सब्जियां है। अगर आपको यकीन ना हो तो इसे लैब में चेक करवा सकते हो, कहता है। तो मार्केट वाले खुश होकर उस सब्जियों को खरीदते हैं और वो खरीदकर खाने वाले लोग उसके स्वाद के दीवाने हो जाते हैं। अब सभी लोग सब्जी मंडी में आकर विराजपुर की सब्जियां ही चाहिए करके डिमांड करने लगे। इससे अभी वहां पर सब्जी बाजी बेचने वाले बोर्ड हटा देते हैं। अब वहां बोर्ड पर विराजपुर ऑर्गेनिक वेजिटेबल सोल्ड हियर करके लिखा था। गांव में संतोष, मेरे प्यारे लोगों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। एक वक्त पर इस गांव को थरथर कपाने वाला गब्बर सिंह का लड़का हूँ मैं। वो और उनका गैंग मिलकर इस गांव को बहुत लूटे थे। बहुत से लोगों की जान भी लिए, कितनों की जायदाद लूट लिए। इतना करके भी वो मुझे शहर में रखकर पढ़ाए। मैं IIIT में इंजीनियर फर्स्ट क्लास में पास हो गया। उनके आखिरी दिनों में वो बहुत सारी जायदाद मेरे नाम पर लिखकर मर गए, पर मुझे उन्होंने किए सो पाप पसंद नहीं आए, इसलिए नौकरी छोड़कर इस गांव में आया। तुम्हारी तकलीफें देखकर मुझे जितना हो सकता था उतना मदद किया। उस 100 एकड़ की मुझे जरूरत नहीं है। इसके बाद वो जमीन तुम्हारी है, कहता है। वो सब सुनकर गांव वाले संतोष को नमस्कार करते हैं।
संतोष उनसे मिलकर वहां से कार लेकर चला जाता है।